पहले तो बात करते हैं, क्वेश्चन दिया होमवर्क दिया था उसकी बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 ये तो दिया था। ठीक है। एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट है? हाँ, 1 ठीक है। फिर एक्सरसाइज 1 के अंदर तीसरा वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि उसके अंदर लालच नहीं है। तो लालच नहीं है तो OH हट ही नहीं पाएगा, तो नो रिएक्शन होगा। फर्स्ट हो चुका है। एक मिनट। हाँ हाँ, फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट के 4 ऑप्शन में हालांकि रिएक्शन हुई नहीं, लेकिन मुझे लगा आप लोग कर लोगे। कैसे करेंगे? CH3COO यहाँ पर आया, सिल्वर है। यहाँ पर ब्रोमीन है, CCl4 है, और दे रखा आपका HNU। HNU का काम करता है क्या? ये आपका हीटिंग है। तो पहली बात तो ना हीटिंग होगी, सनलाइट है आपका, तो ना यहाँ से गैस निकलेगी CO2। क्या निकलेगी? CO2। और सिल्वर का पुराना याराना है, किसके साथ होता है? हेलोजन के साथ में। तो AgBr का बन जाएगा PPT। CO2 निकल जाएगी, यहाँ पर बचा, यहाँ पर क्या बचा? CH3Br। तो ये CH3 जो Br है, ये जो है कंपाउंड बन चुका है हेलोजन। इसकी रिएक्शन वैसे आगे आएगी, लेकिन फिर बता रहा हूँ, वैसे हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग अगेन पढ़ेंगे इसको। अगेन CO2 निकला यहाँ पर, AgBr का बना PPT, तो एक Br फ्री है और एक CH3 फ्री, आपस में CH3Br बनाएंगे। एक्सरसाइज 1 में कोई और डाउट है बताइए? 16। और इसके अलावा एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट है क्या? 7। और 1 में एक्सरसाइज 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो DDT प्रिपरेशन है। DDT प्रिपरेशन का है, तो हो जाएगा अपने आप से। एक्सरसाइज 3 में कोई डाउट? 2 का 8। चलो कोई बात नहीं, मना किया था। ठीक है। एक्सरसाइज 2 का 9। 3 का 18। 13। 9। 13 13 है, 18 है। 13 भी है और 18 भी है। और चलो डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1 का जो 16 है, उसके अंदर बोला गया है क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एनिलीन। बच्चों इसके अंदर ये एनिलीन हुआ, फिनाइल एनिलीन, और फिर इसके रिएक्शन जो है क्लोरोफॉर्म से हुई है और बेस से हुई है। ये रिएक्शन का नाम होता है हॉफमैन, सॉरी ये अपना कार्बेलमाइन रिएक्शन। इससे बनेगा DCC बनेगा। क्लोरोफॉर्म से क्या बनेगा? DCC ना, यहाँ पे दोनों H और ना दोनों दोनों ये पर बनेगा DCC। दो Cl यहाँ पर, दोनों निकल जाएंगे, तो फिनाइल NC बन जाएगा। ये आइसोसाइनाइड टेस्ट है। आइसोसाइनाइड टेस्ट प्राइमरी इमाइन देता है, सेकेंडरी नहीं देता है, क्लोरोफॉर्म देता है। आइसोसाइनाइड से बदबू आती है, तो इसका नाम होता है कार्बेलमाइन रिएक्शन, या इसका नाम होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या आपको ये बात पता है? ठीक है ना। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7। 1 के अंदर तो हमने कहा कि 1 के अंदर तो DDT प्रिपरेशन है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग मेंशन कर दीजिए वहां पर, टर्शरी हेलाइट नॉट गिव कोरे हाउस सिंथेसिस। इसके बजाय क्या वजह हो सकती है? उसके बजाय वजह ये हो सकती है सिंथेसिस। सिंथेसिस क्राउडिंग ज्यादा है यहाँ पे, ड्यू टू क्राउडिंग। कोरे हाउस सिंथेसिस जो होती है वो टर्शरी हेलाइट नहीं देते हैं, क्योंकि वहां पर क्राउडिंग होती है, तो यील्ड बहुत कम आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये होता है RX। कोरे हाउस सिंथेसिस वैसे आंसर में मेंशन तो नहीं है ना, ये आपका रीट ने पूछा गया है, तो ना यहाँ पे इसके अंदर RX होता है। इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं यहाँ पर। ये जितनी क्राउडिंग होगी तो रिएक्शन जो है कम से कम होगी, या उसकी यील्ड बहुत कम आएगी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो फोर्थ ऑप्शन है, बेंजीन है यहाँ पर। फिर आपका यहाँ पर जो गिवन है Cl गिवन है, Cl2 गिवन है,
और FeCl3 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 4। FeCl3 का काम क्या होता है पता है? क्या नाम क्या है इसका? लाला। लाला क्या करता है? अच्छा, प्लस और माइनस। माइनस लाला खा जाएगा तो प्लस जाएगा बेंजीन के ऊपर, तो ना बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो इस रिएक्शन से हम लोग क्लोरोबेंजीन को बनाते हैं। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 13 है ना। यहाँ पूछा गया है इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर यहाँ पे एक कंपाउंड रखा हुआ है ऐसे, और इधर देखो Cl2 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है H और यहाँ लिखा हुआ है मोनो। मोनो का मतलब क्या है? यहाँ पर एक H को हटाकर Cl लगाना है। क्या करना है? एक H को Cl लगाना है। टोटल कितने कंपाउंड बना सकते हैं ये कह रहा है। एक H को हटाकर क्या करना है बताओ। 5 बना दिए मैंने यहाँ पर। H को हटाकर Cl लगाना है, यहाँ पे लगा सकते हैं एक, एक यहाँ पे H है, एक यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। तो 5 कंपाउंड बनेंगे। अब इधर लगाओगे तो रिपीटेशन हो जाएगा। तो कुल मिला के 5 अलग अलग कंपाउंड आप बना सकते हैं। ये हमने आइसोमेरिज्म में भी किया था, ये FRS में भी किया था। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको? आइसोमेरिज्म में भी मिलेंगे आपको, और AFRSR में भी हम लोगों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या देखते हैं? OH HBr है। OH के सामने, अच्छा ये HBr एसिड है क्या? बेस है ना, तो क्या सप्लाई करेगा? ये कौन है पता है? लालच। OH निकलता नहीं है, OH को हटाने के लिए दें लालच। लालच देंगे तो ना ये यहाँ पे आएगा तो बनेगा पानी, पानी बनेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है क्या? तो ना ये कब हो जाएगा? बनेगा कैटायन, कैटायन बनेगा तो ना यहाँ पे दो फिनाइल ग्रुप है, दोनों मिथाइल मिथाइल ग्रुप है। अब होगी शिफ्टिंग। शिफ्टिंग होने में जब ये कैटायन ऊपर जाएगा तो बदले में जो है आपका ये जो है आपका यहाँ आएगा। तो उस कंडीशन में होगा ये कि यहाँ पर जो है इसके अंदर यहाँ बनेगा प्लस चार्ज और ये आया मिथाइल, और ना यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा Br माइनस सबका आ जाएगा और Br ये लग जाएगा। तो ये रिएक्शन इस तरह से होगी। इसके अलावा कुछ डाउट? हाँ, 21। हाँ हाँ, 21 का पूछा क्या? SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्ट। तो यहाँ पर कार्बन Br हो गया, यहाँ पर ये होगा CH3, CH3 हो गया, यहाँ फिनाइल है या फिनाइल है, ठीक है। फिनाइल हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया, CHBr हो गया। बात ना करें तो ना, फिनाइल तीसरा ऑप्शन में है, पर फिनाइल 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 कार्बन है आपका Br, और फिर लिखा हुआ है फिनाइल CH2Br। SN2 रेट जब देखते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए? हमें देखना चाहिए डिग्री ऑफ हेलाइट। क्या देना चाहिए? डिग्री ऑफ हेलाइट। और SN1 में क्या देना चाहिए? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। बच्चों इसकी डिग्री क्या है? 1 है ना? 3 डिग्री है। कैसे पता लगा? ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इसकी डिग्री क्या है? 2, ये 3, ये 1। ये हम पहले डिग्री देखते हैं माइनस देखते हैं। जब डिग्री 1 डिग्री होती है तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन विटरिंग ग्रुप, लिखा है आपने, याद आया? 1 डिग्री आ जाए तब जब आप ये सब बातें सर ये सारी बातें तब देखनी है जब 1 डिग्री हो। 3 डिग्री में तो रिएक्शन होगी ही नहीं, चाहे कितनी माइनस एंगल क्यों नहीं लगा, जगह ही नहीं खाली है। इसके अलावा कुछ डाउट है क्या? जब अभी आप मॉड्यूल नंबर 6 लगाना शुरू करेंगे आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी। जैसे इन्होंने पूछा कि इसमें ऐसा क्यों नहीं किया, तो आपके नोट्स में बहुत सारी लाइन लिखी हुई है, वो तब तक नहीं चमकेगी जब तक आप लोग आपको दिक्कतें ना आ जाए। तो दिक्कतें आना एक ये सही संकेत है, सीखने की डायरेक्शन में हो आप। अगर आपको दिक्कतें नहीं आ रही तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो है उतना सही सही तरीके से कर नहीं रहे हो, डूब के नहीं कर रहे हो। ऑप्शन देखा वो कर लिया,
लेकिन बाद के ऑप्शन क्यों नहीं, ये क्यों नहीं हो सकता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बेहतर है कि आप लोग जिस तरीके से, जो स्पिरिट है वो यही है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर कर लेते हो, सेकंड चैप्टर में आपको काफी हेल्प मिलेगी आपको, और सेकंड चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन बनने शुरू होंगे। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसलिए सेकंड चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको करने से पहले हमें ये करना चाहिए। अगेन, आप में से जितने लोगों ने अगर ये नहीं किया या अटेंड नहीं किए या फिर कम किए हैं, आप इसको जो भी होमवर्क दिया है उसको आप पूरा करिए, और डाउट है तो बाहर पूछिए। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने जो रिएक्शन करी थी उसके आगे हम लोग चल रहे हैं। हाँ, वो सभी लोग, हम लास्ट सेक्शन में हमने एक जो रिएक्शन लिखी थी उसके कुछ पॉइंट्स है 3-4, उसको लिखते हैं 1 बाय 1। लिखे, पहला पॉइंट लिखिए। लिखें, इसी में पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट जो है वो है लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट जो होता है, कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है। लिखें इसको। पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए। पॉइंट नंबर सेकंड में लिखिए, ड्यूरिंग लुकास टेस्ट, ड्यूरिंग लुकास टेस्ट, ड्यूरिंग लुकास टेस्ट, tertiary alcohol, tertiary alcohol gives immediate turbidity, immediate turbidity। turbidity की स्पेलिंग नहीं पता होंगे तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ। turbidity का मतलब होता है मिल्कीनेस, धुंधलापन जो आता है वो होता है turbidity। तो लिखिए, tertiary alcohol gives immediate turbidity due to stable cation, due to stable cation। तो स्टॉप, इसमें लिखिए secondary alcohol, secondary alcohol gives turbidity, gives turbidity after 5 minutes, after 5 minutes, and 1 degree alcohol, and 1 degree alcohol, and 1 degree alcohol gives stability, gives stability after half an hour, after half an hour on heating,
ऑन हीटिंग। फिर इसी में लिखिए एक्सेप्शन, इसमें लिखिए एक्सेप्शन में सम 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, सम 1 डिग्री एंड 2 डिग्री alcohol, some 1 degree and 2 degree alcohol gives immediate stability, gives immediate stability due to stable cation, due to stable cation। बच्चों इस यहाँ पर ये दो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बेंजाइल अल्कोहल, डाइफिनाइल कार्बिनोल, इन दोनों में OH हटेगा तो कैटायन बनेगा ये वाला। क्या ये स्टेबल कैटायन है? क्यों? बेंजीन में रेजोनेंस में जाएगा ना। अगेन क्या ये स्टेबल कैटायन है बच्चों? तो जब भी लुकास टेस्ट में जो भी कैटायन स्टेबल होगा OH हटेगा। OH लालच है, यहाँ पर HCl में लालच है तो OH हटेगा, कैटायन बनेगा, स्टेबल होगा। जितना स्टेबल कैटायन होगा रिएक्शन खटाक से होगी, तो होगा क्या, वहां पे स्टेबिलिटी जल्दी बनेगी। तो ये भले ही 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, लेकिन इसका कैटायन हाईली स्टेबल है, इसलिए ये रिएक्शन बहुत फास्ट देगा, इमीडिएट बनेगा। इन दोनों को आप नोट करिए। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में लिखिए। पॉइंट नंबर 3 में आप लिखिए, इन लुकास टेस्ट, इन लुकास टेस्ट एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड helpful zinc chloride is helpful in breaking of OH bond, in breaking of OH bond, breaking of OH bond। OH ग्रुप कर दो, OH ग्रुप कर दो, नहीं तो तुम ऑक्सीजन H का बॉन्ड तोड़ दोगे। OH ग्रुप। that's why second that's why 1 and 2 degree alcohol, that's why 1 and 2 degree alcohol essentially required anhydrous zinc chloride, anhydrous zinc chloride, anhydrous zinc chloride। but tertiary alcohol but tertiary alcohol not require anhydrous zinc chloride, anhydrous zinc chloride। पॉइंट नंबर 2 इधर। पॉइंट नंबर 3 जो है उसका क्लियर कर दूं, ROH। इस टेस्ट के अंदर हम लोग ये लेते हैं, ये भी लेते हैं। क्या जिंक एक एलिमेंट है? बहुत ही अच्छी बात है। क्या ये F ब्लॉक का है या फिर D ब्लॉक का है? D ब्लॉक का है, नोबल गैस का है ना। तो ये जो है बेसिकली जिंक क्लोराइड जो है, ये जो है आपका बेसिकली वो है लाला। क्या है? लाला। ये लुइस एसिड है। तो ये आपका इसके पास खाली करोगे तो ना यहाँ के लोन पे वो एक्सेप्ट करेगा। तो लाला जो है क्या काम करता है? खचाक। तो ये लोन पे लेगा, इसको यहाँ से ब्रेक करेगा, तो ये आपका हेल्पफुल है। तो हेल्पफुल होगा उस वजह से जो है आपका ये ROH को हटाएगा। तो ये आपका हेल्पफुल है तो ब्रेकिंग का OH ग्रुप को हटाने में। 1 मिनट रुके, से ये अल्कोहल है।
ये तो यहाँ तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो जहाँ जो जो एल्कोहल स्पीडी रिएक्शन करते हैं उनको उसकी लाला की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे एल्कोहल जो जिनमें ये रिएक्शन बहुत स्लो हो रही होती है तो वहां पर इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। समझ में आपको आ रहा है? इधर फोर्थ जो पॉइंट है उसको बता रहा हूँ, ध्यान रखें। आपको हमेशा ROH दे रखा है, लालच दे रखा है, ये लालच यहाँ पे आएगा, पानी निकलेगा और ऐसे रिएक्शन होगी। ठीक, कैटायन बनाएंगे, कैटायन का शिफ्टिंग करवाएंगे। हमने लास्ट सेक्शन में काफी क्वेश्चन क्वेश्चन किए, अभी एक क्वेश्चन का आंसर बताया मैंने। इसका केवल एक ही एक्सेप्शन है कि अनब्रांच प्राइमरी अल्कोहल में HX क्रिएशन होगी तो वो SN2 होगी। SN2 क्यों होगी वजह बताता हूँ। OH है, ये कौन है? लालच। अरे हाँ है ना, लालच है। तो ये आपका होता क्या यहाँ पर, ये आपका इसका ये लॉन पेड है, यहाँ पे सप्लाई करेगा इसको। तो ये लालच जो होगा यहाँ आके जुड़ेगा तो ये बन गया पानी। अब ये पानी जब निकलने वाला होगा तो X माइनस, सिंस ये प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पे जगह खाली है, तो ये X माइनस इस बात का इंतजार ही नहीं करेगा कि यहाँ से H2 निकलेगा, वो अगर अटैक कर ले, वो सीधा अटैक करके इसको यहाँ से निकाल सकता है। तो ये आपका अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। अब यहाँ पर ये सीधा अटैक कर रहा है, इंतजार नहीं कर रहा है कि कार्बन पे प्लस आ जाए। जो प्लस चार्ज है वो ऑक्सीजन पे, हमें कार्बोकैटायन बनाना है, मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज चाहिए। अगर कार्बन में प्लस चार्ज बनता है, ये कार्बन पे बनाम प्लस चार्ज, तो वो SN1 को शो करता है। लेकिन अनब्रांच प्राइमरी अल्कोहल के अंदर सिंस यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है उसमें बल्कीनेस कम होती है, तो वहां पर SN2 रिएक्शन फास्ट होती है। SN2 रिएक्शन कहाँ फास्टर होती है? 1 डिग्री में या फिर 2 डिग्री या 3 डिग्री में? 1 डिग्री में। 1 डिग्री के अंदर भी यहाँ पर कोई क्राउडिंग नहीं है, ओपन चेन है आपका, ये अनब्रांच्ड है। उस कंडीशन में क्या होगा, सीधा ये अटैक करेगा, इसको हटा देगा, तो अल्टीमेटली बनेगा ये। तो मेरा आपको ये एडवाइस है कि जब भी आप एल्कोहल की रिएक्शन करते हैं, जनरली वो 99.99 जो है ऐसे तरीके से आगे जाती है। बस हार्डली कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर ये रिएक्शन जो है SN2 के फॉर्म में जाती है। हालांकि कोई क्वेश्चन मॉड्यूल में या फिर एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। बता रहा हूँ कि नॉर्मली यहाँ पर एल्कोहल हमेशा SN1 रूट को फॉलो करते हैं। पॉइंट नंबर 4 को लिखें आप लोग। SN1 का मतलब होता है कि रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनाए। SN2 का मतलब होता है कि कार्बन पे कैटायन नहीं बनाया, सीधा अटैक हो गया है न्यूक्लियोफाइल का, ये मतलब है इसके अंदर। हम लोग एल्कोहल के चैप्टर के अंदर एल्कोहल की रिएक्शन की बात करते हैं। H का रिमूवल हो चुका है, OH का रिमूवल चल रहा है। OH के रिमूवल के 3 तरीके होते हैं। पहला है लालच, वो रिएक्शन खत्म हो चुकी है। दूसरा यहाँ पे अब शुरू हो चुका है, यहाँ PX3 PCl5 और SSCl2। ये सब जो रिएक्शन मैं आपको समझाऊंगा अभी, इसके अंदर क्वेश्चन में दूंगा इसके अंदर। और उसके बाद थर्ड वाला अगेन आपका यहाँ पे आ जाएगा H2SO वाला। तो ये OH की रिएक्शन सारी खत्म हो जाएगी इसके अंदर। अगेन OH को, OH एक जिद्दी है, ढीठ है, स्टेबन है, ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग? अच्छा लिंक ग्रुप क्यों नहीं है ये? क्योंकि OH को जैसे हटाओगे तो OH निकलेगा OH माइनस के फॉर्म में। और ये OH माइनस अगेन स्ट्रॉन्ग है तो बैक से अटैक कर लेगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन कर लेगा। इसलिए इसको हटाना जो है काफी मुश्किल है। तो हम लोगों ने कहा कि जिसको हटाना मुश्किल है तो ये जिद्दी है, ढीठ है, स्टेबन है। अब इसको हटाने के लिए हम लोग देते हैं लालच, लालच देते हैं तो वहाँ कैटायन बन के निकल जाता है वो। ठीक है। एक और तरीका है जिससे हम लोग हटा सकते हैं, और वो है लाला के थ्रू। किसके थ्रू? लाला। फॉस्फरस, फॉस्फरस और सल्फर, क्या यहाँ पर खाली घर है क्या? हाँ खाली घर है, तो लाला होगा, उसको हटा देगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उससे क्या है कि इसके आपके जो साइड प्रोडक्ट हैं, साइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी आप आराम से बनाने में हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। हालांकि इसके मैकेनिज्म लिखूंगा, इसके रिक्वायर्ड नहीं है। वैसे तो इसकी रिएक्शन आसान है। ये आपका फॉस्फरस, फॉस्फरस सल्फर, क्या है? लाला है। खाली घर हैं इसके पास, खाली घरें हैं। तो खाली घर होंगे तो यहाँ के लोन पे एक्सेप्ट करेंगे और इसको को तोड़ देंगे, तो OH की जगह यहाँ आएगा X, आएगा यहाँ आएगा Cl, यहाँ पे आएगा Cl। अब ये कैसे आते हैं बताता हूँ, तरीका शॉर्टकट बता रहा हूँ, उसका मैकेनिज्म भी लिखूंगा मैं इधर। इनको लाला क्यों बोला मैंने?
खाली करें। तो एक मिनट, एक बात तो यहाँ सीख के जाओ कि OH को हटाने के लिए या तो लालच आएगा या आएगा लाला आएगा। क्या क्या आएगा? लालच आएगा या भी लाला आएगा। इसके बिना OH निकल नहीं पाएगा, क्योंकि OH जो होता है उस मकान से या उस कंपाउंड से निकलता नहीं है, क्योंकि अगर निकालोगे तो OH माइनस के फॉर्म में जाएगा। OH माइनस जो है अच्छा लिंक ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। अब आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपके हो जाए। नाउ इस फॉस्फोरस से कितने हेलोजन है? क्या 3 हेलोजन है? तो 3 हेलोजन मैंने यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे तीनों X लिख दिए। नाउ 3 हेलोजन है तो यहाँ पर 3 मोल मैंने यहाँ पे ROH और नाउ यहाँ लिखा ROH। ये तब है जब आपको पूरी रिएक्शन बनानी हो, अदरवाइज तो आप आराम से कर सकते हो, OH को उठाकर X लगाओगे। मेन काम तो ये है ये। लेकिन इसके साइड प्रोडक्ट कैसे बनते हैं वो बताता हूँ आपको। 3 X थे, 3 मोल मैंने ROH लिए। ना यहाँ पर जो है इनके अंदर यहाँ पर फॉस्फोरस जो था, फॉस्फोरस क्या एक लुईस एसिड है, ये उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके बाद लोन पेयर है, इसके बाद बॉन्ड बनाएगा लोन पेयर। यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये बन गया। बस इसको हमने हटाया, इसको शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर ये। तो RX तो 3 मोल RX बन जाएंगे और एक बनेगा आपका, कितने कितने OH है? 3, तो क्या बनेगा? H3PO3। H3PO3 का नाम क्या होता है बच्चों? फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम होता है? फॉस्फोरस। तो बैलेंसिंग भी होगी, सब कुछ हो गया इसके अंदर। पहली रिएक्शन खत्म, दूसरी रिएक्शन PCl5 की अभी जितनी भी रिएक्शन है वो सब लिखेंगे, मैं लिखने वाला हूँ अभी। और PCl5 की तमाम रिएक्शन अपन शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं। PCl5 को लिए पहले तो मैंने लिखा ROH, फिर लिखा PCl5। PCl5 को लिखने का तरीका होता है कि PCl5 के अंदर 2 तरह की बॉन्डें होती है, एक्सियल इक्वेटोरियल। 3 क्लोरीन जो होते हैं इक्वेटोरियल, और 2 क्लोरीन होते हैं आपके एक्सियल होते हैं। क्या ये बात पता है? ना फॉस्फोरस लुईस एसिड है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, ऑक्सीजन लड्डू खा जाएगा, ये लड्डू खा जाएगा, तो अल्टीमेटली जो है POCl का बॉन्ड बन जाएगा। तो ना यहाँ पे होगा क्या? ये बना RCl। क्या बनेगा बच्चों? RCl। ये क्या बना आपका? HCl। और ना यहाँ क्या बनेगा? POCl। क्या बनेगा? POCl3। POCl डायग्राम हो जो होता है वो ऐसा होता है, P यहाँ पे आपका Cl आपका यहाँ पर टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। अगेन ये रिएक्शन खत्म। अगेन यहाँ पे अगेन हमने क्या? ROH, सुनते रहो ROH, फिर SOCl2 लिखा, SO, नाउ यहाँ पर Cl आपका ये Cl लिखा, जैसे ऊपर लिखा वैसे लिखा मैंने यहाँ पर। सल्फर यहाँ पर जो है आपका लुईस एसिड था, वो ऑक्सीजन के लड्डू जो ऑक्सीजन के पास लोन पे वो खा जाएगा। तो ना ये आपका जो है ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे इसको जो है राउंड ऑफ कर लिया। अब यहाँ पर हम सीधा बना सकते हैं RCl। क्या बना यहाँ पर? RCl। ना यहाँ पे क्या बना आपका? HCl। और ना यहाँ क्या बना आपका? यहाँ पर SO2। अब यहाँ कुछ खास बातें बता देता हूँ। ये तीनों रिएक्शन खत्म हो चुकी है, क्या आपको समझ में आ रहा है? मैंने मैकेनिज्म में लिखूंगा, लेकिन मैकेनिज्म में होगा क्या, कई लोग कंफर्टेबल होंगे कहीं नहीं होंगे। लेकिन इसमें सबसे आसान काम तो यही है, OH को हटाकर यहाँ लिखा X, यहाँ लिखा Cl और यहाँ लिखा Cl, ये हर जगह कर सकते हैं। और रिएक्शन में पूरा इसके जो साइड प्रोडक्ट हैं वो हमें बताने हैं या बनाने हैं तो भी हम लोग आराम से बना सकते हैं। जो ये थर्ड रिएक्शन है, इसके अंदर यहाँ पे लिया गया है पायरीडीन। क्या लिया गया है? पायरीडीन। ना यहाँ पे क्या है? HCl। क्या है? HCl और पायरीडीन जो है बनाएंगे सोल्ट, बनाएंगे सोल्ट। क्या बनाएंगे? सोल्ट। तो इसलिए पायरीडीन का यूज ये कि अगर HCl अगर बच भी जाता है तो उसको जो है वहां पर जो है उसको हटा सकता है वो। अगेन बता रहा हूँ, सुनो सुन ध्यान से। वैसे इस रिएक्शन में HCl के बनते हैं फ्यूम्स। क्या बनते हैं? फ्यूम्स। SO2 के बनते हैं आपका SO2 गैस है क्या? तो बच्चों ये दोनों जो हैं वो गैशियस बाई प्रोडक्ट है। क्या है? गैशियस बाई प्रोडक्ट। बोलो एक बार। गैशियस है ना, गैशियस है ये। तो ये गैशियस है तो निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसके अंदर क्या लिखा है ये बोलना पड़ेगा आपको। किसी भी रिएक्शन में अगर गैशियस बाय प्रोडक्ट बनते हैं या सोल्ट बन जाता है और या PPT बन जाएगा तो कुछ PPT सोल्ट नीचे रह जाएंगे, गैस उड़ जाएगी, तो यहाँ पर अल्टीमेटली मिलेगा आपको RCl जो है यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर ऊपर की रिएक्शन में POCl2 H3PO3, ये आपका वो आपका जो है आपका गैशियस नहीं है। तो ऊपर की रिएक्शन में इनको आपको छानने के लिए सेपरेट करने के लिए अलग टेक्निक लगानी पड़ेगी। लेकिन ये जो थर्ड प्रोसेस है उसमें प्योरली आपको RCl मिल जाएगा, इसकी बहुत बढ़िया यील्ड मिलती है। इस प्रोसेस का जो नाम होता है वो होता है डार्जन प्रोसेस। क्या नाम होता है? डार्जन प्रोसेस। टार्जन नहीं है, डार्जन नहीं, क्या ये? डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस एक प्रीफर्ड मेथड है RCl बनाने के लिए। क्यों? क्या लिखा हुआ है ये? बचेगा ये, गैस उड़ जाएगी, बचेगा ये। पायरीडीन का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ इधर, ये पायरीडीन का स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये वो पायरीडीन है, यहाँ पर ये आपका पायरीडीन है, ये लोन पेयर है। क्या पायरीडीन ये होता है?
बच्चों पायरीन के पास ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अच्छा बेस होता है। तो अगर थोड़ा बहुत भी इससे अगर रिएक्शन बचा हुआ है तो यहाँ पर क्या करेगा, ये सोल्ट बना लेगा बच्चों, तो सोल्ट नीचे बैठ जाएगा, तो अगेन रिएक्शन अपने आगे की तरफ जाएगी। ऊपर की रिएक्शन में डाल सकते हैं, पायरीन डाल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बन रहा POCl थी, वो फिर रिएक्शन को जो है आपका वो इसमें अगेन आपको यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा। इसे डार्जन प्रोसेस जो होता है प्रीफर्ड मेथड है RCl या हेलो कंपाउंड बनाने का। क्या आपको ये समझ में आया? मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप निपटाइए। कुल मिला के बात ये है कि OH को हटाने के लिए देंगे या तो हम लेंगे लाला या फिर देंगे लालच, दोनों की वजह से OH हट सकता है। जैसे अगर ये HCl है ना, HCl है, फ्यूम्स बनेगी, फ्यूम्स बनेगी मतलब ये फ्यूम्स बनकर उड़ने में समय लगेगा। तब तक थोड़ी बहुत भी अगर उड़ने के बाद भी अगर सपोज कुछ भी आपकी रह जाती है, तो ये पायरीन अगर लिया गया है तो ये जो बच्चे कुछ HCl के साथ या इनिशियल स्टेज में जो HCl निकलती है उसको भी हटा देगा ये। तो इसीलिए HCl जो है आपका पायरीन के साथ जो है रिएक्शन करने में बनाएगा सॉल्ट, वो इस रिएक्शन को आगे लाने में बड़ा हेल्पफुल है। पायरीन नहीं लेंगे तो क्या होगा वो भी मैं लिखने वाला हूँ अभी। हाँ
क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसमें फर्स्ट ए में मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ, क्यों एंटी मार्कोनिकॉफ हुआ है? यहाँ पे लिया गया पेरोक्साइड, तो ना यहाँ पर इसके अंदर कार्बन 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 और ना यहाँ आ जाएगा बी आर आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा बी आर। ठीक है ना, सामने दे रखा है NaOH, Na प्लस तो है मॉक्स मिला हुआ है, बचा है OH माइनस। OH माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पर और इसको हटा देगा, ये आपका NSR रिएक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो ना यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर लिखा OH लिख दिया हमने। ठीक है, दौड़ क्यों रहा है ये, कहाँ गए थे? PbR3 OH कोटा जैसे ऊपर लगाया वो X लगा रहा होता है। ठीक है, तो OH कोटा का क्या लगाएगा ये लाला है क्या? कैसे याद करेंगे कि OH दे रखा है, लाला दे रखा है, तो तोड़ेगा इसको हटा कर क्या लगा देगा, यहाँ पे लगा देगा Br। तो ऊपर जो ये शॉर्टकट बता रखा है ये सब के ये जो साइड प्रोडक्ट है वो कैसे बने बताया है, तो ये बन गया Br। अगेन नाउ ये वाली रिएक्शन, ये सोडियम को प्लस मिला हुआ है मतलब मॉक्स मिला हुआ है, बचा माइनस चार्ज, माइनस चार्ज यहाँ पे जो है आपका वो अटैक करेगा, इसको हटा के यहाँ बैठ जाएगा। नाउ यहाँ पर इसके अंदर कार्बन 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 और नाउ यहाँ पे C2H5 ये लग जाएगा आपका। इसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कैसे पता करेंगे? O माइनस जब भी अटैक करे, OR माइनस अटैक करेगा और हेलोजन को हटा रहा होता है, उसको हम बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या कोई बात क्लियर हुई? नाउ दो बातें यहाँ पे लिखी मैंने इसे जुड़ी हुई, फिर PCl5 के सारे काम बता रहा हूँ मैं, इधर सुने आप लोग। PCl5 की सारी हम शॉर्टकट लिखते हैं। ये जो तीनों रिएक्शन थी ये तो मैंने आपको तरीका बताया कैसे कैसे करना है इसको। इसकी जो रियल मैकेनिज्म होती है वो कैसे होती है बता रहा हूँ। ये La का मतलब क्या है? लुइस एसिड क्या है? लुइस एसिड भूखा है क्योंकि उसके पास खाली घर होंगे, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, तो ना ये लोन पेयर सप्लाई करेगा उसको। तो क्या होगा बताता हूँ कि बच्चों ऑक्सीजन और लुइस एसिड की फ्रेंडशिप बनना शुरू होगी और साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन और इस आर की फ्रेंडशिप में जो है ब्रेकअप आपका आ जाएगा। तो आर और ऑक्सीजन की जो फ्रेंडशिप थी उसके बीच में ब्रेकअप हो रहा है और साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन और लाला के बीच में फ्रेंडशिप जो है बन रही है। यहाँ पे माइनस है इसलिए आया क्योंकि इसने लोन पे एक्सेप्ट किए ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के पास प्लस है इसलिए आया क्योंकि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है सप्लाई दे रहा है लाला को। अब ये आपका जो टीएस बन रहा होता है, टीएस कौन सी रिएक्शन का सिंबल है? SN2 का। और यहाँ पर ये जो एक्स माइनस जो होगा वो क्या करेगा, वो सोचेगा सीधा उस आर पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ लेगा। तो ना यहाँ पर आपका लाला और OH का बॉन्ड बन जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ से एक्स लग जाएगा। तो अल्टीमेटली OH को तोड़ने के लिए लाला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नाउ अब ये आपके कोई काम के नहीं है, ये हमने इसका ज्ञान लिया कि ये रिएक्शन ये 1 2 3 तीनों जो है SN2 तरीके से होती है, ज्ञान पूछा नहीं जाएगा ये ना। एक और जो ज्ञान है ये भी जो है आपका एनसीईआरटी में नहीं है, ये वाला SNI SOCl2 पायरीन, ये SN2 को शो करता है, ऊपर में लिखा भी है। और SN2 में होता है इन्वर्जन, क्या होता है? इन्वर्जन। अगर आप पायरीन पायरीन नहीं लेते हैं उसके अंदर एक SNI रिएक्शन हो जाती है जिसकी मैकेनिज्म अपने सिलेबस में नहीं है, उसमें सिर्फ होता है रिटेंशन होता है। रिटेंशन क्या, ये इन्वर्जन रिटेंशन तब है जब क्वेश्चन हाई फाई हो, मतलब उस क्वेश्चन में वेज दे रखा हो। क्या आपको वेज दिख रहा है? ये जो रिएजेंट है वो SN2 को सपोर्ट करते हैं, तो SN2 में होता है आपका इन्वर्जन। एक मिनट, ये जो पॉइंट नंबर सेकंड तभी यूज करना है जब बहुत ज्ञान की बात पूछ ले या क्वेश्चन हाई फाई हो। इस हाई फाई का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर, यहाँ OH था, OH को टक्कर Br लिखा क्योंकि यहाँ पे उसने बात पूछी नहीं है। अभी तक जो है ये कभी पूछा नहीं गया है, बता रहा हूँ कि भाई इसमें होता क्या एक्चुअल में, कि अगर ऐसा पूछ ले तो ये OH की जगह जो है हमें लगाना होगा Cl, लेकिन उसकी स्टोइकियोमेट्री क्या होगी बच्चों? डैश। क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें होता है इन्वर्जन। अगर पायरीन पायरीन नहीं ले रखा होता है तो वहां पे होती है SNI रिएक्शन। SNI के अंदर जहां OH होता है
उसी पोजीशन में हमें रिटेंशन करना होता है, पोजीशन उसमें क्या आपका आएगा, सीएल अप का जाएगा। तो ना यहाँ पे आपका आ जाएगा सीएल अप का जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एस एन आई, इट इज नॉट एस एन वन, नहीं है, एस एन आई है, ये आई लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ होता है रिटेंशन। तो इसके अंदर कैसे स्टोइकोमेट्री को यूज करते हैं तो मैंने बताया आपको। इन दोनों पॉइंट को लिखिए आप लोग। तीसरा पॉइंट जो है PCl5 की तमाम रिएक्शन है, उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। गैसेस के नीचे जो है वो लिखा हुआ है फुर, लिखा हुआ था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। लिख लिया है। PCl5 की तो तमाम रिएक्शन उसको मैं यहाँ पे वन बाय वन बता रहा हूँ। सब लोग देखो इधर, PCl5 की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन है वो किस तरह से हम लोग करेंगे मैं बताता हूँ, उसके बाद आराम से करना। PCl5 के अंदर दो तरह की बॉन्डिंग होती है, एक्सल, इक्वेटोरियल। लिखने का तरीका होगा PCl3Cl और ये Cl, क्या ये भी बताया था मैंने आपको? ठीक है। इसको क्या पसंद है, फॉस्फोरस क्या पसंद है, लड्डू, क्या पसंद है, लड्डू। तो क्या ये लड्डू खा जाएगा? तो ना यहाँ क्या बन जाएगा, POCl, क्या बन जाएगा, POCl3। क्या क्या बनेगा बताओ, RCl, HCl, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, POCl3। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, ये RCl, तो ना RCl के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तो ना यहाँ पे लिख दिया RCl। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ठीक। हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखा Cl और ये Cl यहाँ लिख दिया, ना ये लड्डू खा जाएगा? अरे हाँ, है ना? तो ना यहाँ पे लिखा मैंने POCl3, ठीक है। अब यहाँ पर इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हो रही है, दो। तो ना ये दोनों Cl जो है ये इस कार्बन पे लग जाएंगे, तो ना यहाँ पे हुआ RC, और ना यहाँ H, और ना ये आपका ये क्लोरीन यहाँ आया, एक क्लोरीन यहाँ आया। क्या आपको दिख रहा है ये? ठीक है। तो ये आपका, बच्चों जब किसी एक कार्बन पे दो क्लोरीन लगते हैं उसको बोलते हैं जेमिनल डाइक्लोराइड। क्या बोलते हैं? एक लेक्चर में बहुत सी बातें रिवाइज होगी, तो अगर सुनते भी रहेंगे तो काफी सारी रीजन आपका, या फिर कुछ बातें जो है रिवाइज होगी। ना ये है कीटोन, कीटोन में अगेन PCl5 की देर की रिएक्शन, तो ना Cl, ना ये आपका Cl किया आपने, आयन गैस में गोला कर दिया। अगेन यहाँ बना POCl, POCl बन चुका है। ना यहाँ पे क्या बनेगा, RCr, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl और ये Cl। क्या यहाँ तक बात की हो रही है? यहाँ तो कोई दिक्कत? डेयर,
हाँ भाई, हम बता रहे हैं, हम डिप्रेशन चल रहे हैं, तुम्हें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, हम बता रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। पढ़ाई के अलावा जितनी भी सब बातें हैं सब कर लो, अल्टीमेटली आएगा पढ़ाई काम आपके आएगी इधर। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्डेड है और एक सिंगल बॉन्डेड है, किस ऑक्सीजन को तोड़ना आसान होगा? तो इसलिए हमने यहाँ लिखा PCl3Cl, और ये होगा Cl, बात ना करेंगे तो ना गोला क्या है इसको, ऊपर इसको उसको क्यों नहीं उठाया हमने? डबल बॉन्डेड था वो, मतलब इसको हटाना आसान है, वैसे भी ट्रिक है तो ध्यान रखना कि इसको इसको हटाना है। तो ना यहाँ पर POCl3 बन चुका है आपका, ना POCl3 यहाँ बन चुका है, ना इसका क्या बनेगा? HCl, क्या बनेगा? HCl, और इसका क्या बनेगा? RCOCl। क्या ये बात क्लियर हो रही है? RCOCl हमने बनाया, RCOCl ऐसे हाइलाइट बनाया हम लोगों ने। ना यहाँ पे स्टार लगा रहा है, एक और रिएक्शन स्टार वाली मैं लिखने वाला हूँ, इसमें थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना है, देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या। अगेन यहाँ पर क्या ये अमाइड है क्या? अरे है ना, अमाइड है तो ना अगेन हमने लिखा है इसको इस तरह से, Cl लिखा है यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या। ना POCl को गोला किया हमने, अरे है ना, तो POCl मैंने लिख दिया, यहाँ POCl लिख दिया, और ना यहाँ पे बनेगा RCl, और यहाँ क्या बन गया आपका? NH2। ठीक, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? दो। कितने Cl है यहाँ पे? दो। क्या यहाँ पे HCl के फ्यूम्स निकल सकते हैं क्या यहाँ पर? तो HCl के फ्यूम्स जब निकल जाएंगे तो ना यहाँ पर 2 मोल HCl के जब निकल जाएंगे तो बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। ये काम ऊपर कभी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे किसी के पास एक्टिव एच नहीं थे। क्या ये नाइट्रोजन पे जो लगे हुए हैं एच एक्टिव एच है क्या ये? तो यहाँ पे HCl के फ्यूम्स निकल जाएंगे। इसमें स्टार स्टार लगा रखा तो इसमें यहाँ पर रिएक्शन जो है एक बार वो आगे जाएगी। यहाँ पे कहीं भी आपका स्ट्रॉन्ग सेल्स नहीं थे, अदरवाइज तो ये काम यहाँ पे आगे हो रहा होता। इसको आप लिखे, मैं एक लास्ट जो रिएक्शन उसको लिख रहा हूँ आपको। जी, कहाँ पर? फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तोड़ लेगा वो, फिनॉल का भी ये ब्रेक कर लेता है। तो योगी भाई, आगे आ जाओ। तुम लोग इसको बैठाते क्यों पास में, इसको आगे बैठाया करो। नहीं यहाँ नहीं बैठा, ये दोस्त यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे यहाँ बैठाया करो। तुम इसको इसका भला चाहते नहीं हो, तो इसको ये अकेले रहता है तो इसकी असुरी शक्तियां हावी कम होती है, इसको अकेले रखा करो, यानी से इसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे आगे आ जाओ बेटा। हाँ, दिखता नहीं है यहाँ पर, आप आगे आ जाओ यहाँ पर, ऐसे इसका भला चाहते हो इसका? हाँ, ये बन जाएगा डॉक्टर यार, तुम्हारा क्या जाएगा बताओ। है, वो अभी तक आया नहीं ना। क्या है? देखोगे।
कंफर्टेबल हो। ठीक। PCl5 की जो रिएक्शन है, स्टार लगा के जो लिखवाई है, इसमें एक काम एक्स्ट्रा हो रहा है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एच था। बात आते हैं फिनोल। क्या फिनोल में भी एक्स्ट्रा ये आपका एक्टिव एच है? तो फिनोल के अंदर भी एक्टिव एच है। तो पहले तो आपका ये PCl5 लिखा मैंने, अगेन यहाँ पर ये फिनाइल एक्स निकाला, HCl निकाल दिया, फिर पीओ निकाला, POCl3। अब पीओ यहाँ पे भी स्टार लगाया मैंने कि यहाँ पे एक इसमें काम एक्स्ट्रा हुआ है। ये जो बना POCl3, इसमें जो 3 Cl हैं, यहाँ पर फिनोल है, फिनोल के पास में एक्टिव एच थे, तो ना यहाँ पर भी जो है 3 मोल, यहाँ पर 3 मोल जो है HCl के फ्यूम्स निकल जाएंगे। तो तीनों मतलब POCl3 अगेन रिएक्ट विद द फिनोल बिकॉज ऑफ एक्टिव एच। तो ना यहाँ से आपका अगेन 3 मोल ऐसे निकल के, तो POCl3 में यहाँ पर Cl हट जाएगा, ओ फिनाइल ओ फिनाइल ओ फिनाइल लग जाएगा। इसका नाम होता है ट्राई फिनाइल फॉस्फेट, इसका नाम होता है TPP। इसको आप लोग लिखें। PCl5 की तमाम जो रिएक्शन थी वो मैंने बता दी कि भाई कैसे कैसे होता है। तो इसके अंदर एल्डिहाइड कीटोन भी आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ चुका है, फिनोल भी आपका यहाँ पे आ चुका है। तो ये अभी आगे सब हम बात करेंगे इनके चैप्टर में फिनोल के, तो अगेन ये रिएक्शन अगेन आपके सामने आएगी। तो ये जानना कि यहाँ पे हुआ क्या था। कुल मिला के यहाँ पर दो बातें हो चुकी हैं। वो ये है कि OH को हटाने के लिए हम लोगों ने H+ का यूज कर लिया है और लाला का इस्तेमाल कर लिया है। तीसरी एक और रिएक्शन है जो कि हम लोगों ने एक रिएक्शन देखी थी, वो थी E1 रिएक्शन में, और वहां पे हमने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का यूज किया था। तो कई बार क्या है कि उस पे क्वेश्चन जो है वो कैसे आता है, मैं यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ, मैं लिख के बताता हूँ आपको, इसको आप लिखो लिखो एक बार। OH को हटाने की जो अंतिम रिएक्शन है उसको मैं लिख रहा हूँ। अनुष, ऐसा है कि ये जो है ना PCl5 की ये शॉर्ट ट्रिक है। तो ये आप इसको मतलब इसमें आप मत सोचो कि भाई वहाँ कॉन्जुगेशन था, ये था वो था। कॉन्जुगेशन जब बनेगा तो वो RS अनस्टेबल होगा। तो मेन स्टेबल ये RS है, और इस स्टेबल के अंदर यहाँ पर जो है आपका ऑक्सीजन जो है आपका सिंगल बॉन्डेड है, तो इसलिए वो ब्रेक हो जाएगा। थर्ड विथ कॉन्सेंट्रेट
क्या करना है? पढ़ना है या फंडे करना है? अच्छा, एक रिएक्शन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड रिएक्शन लिख देते हैं, नेटवर्क। आसान है, बात ना करें, लिखें इसको। बात ना करें, लिखें इसको फिर। कोई बात, कोई बात। बात ना करें, इसको लिखें आप लोग। इसको आप लिखें, मैं इसको सोच समझाऊंगा तो फिलहाल लिखें इसको। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हम लोगों ने कहा था कि ये जो है बात ना करें, क्वेश्चन तो ये H2SO4 जो होता है इसको हमने कहा था तेजाब, कुछ याद है आपको? तेजाब इसलिए कहा था क्योंकि ये पानी को रिमूव करता है। क्या करता है? पानी को रिमूव करता है। तो ये आपका जो है अलग अलग टेम्परेचर पे क्या काम करता है बताता हूँ आपको मैं। पहली बात तो अगर आपने बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे ले रखा है, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे ले रखा है, तो ना यहाँ पर इधर देखो सभी लोग एक बार, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर CH2 ना ये आपका CS2 ना ये आपका H ना ये OH है। इस मॉलिक्यूल के अंदर से, विद इन मॉलिक्यूल में से ये वाटर को हटा देगा। H2SO4 को मैंने कहा था तेजाब, क्या है? तेजाब। तेजाब होगा तो ना ये आपका वाटर को हटा देगा, ये हमने इवन रिएक्शन में पढ़ा है। ठीक है, तो ना यहाँ पे क्या बनेगा? आपका बनेगा एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन। एक मॉलिक्यूल से ही हमने काम किया है तो उसको हम बोलेगा इंट्रा मॉलिक्यूलर। क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, बोलो एक बार। बस इतनी रिएक्शन समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एनसीईआरटी वैसे 160 पे भी हो जाता है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको लिखा है 170, तो नाउ मैं लिखा 170। 170 लिखा है, एनसीईआरटी इसको लिखा है केल्विन पर, तो 443 केल्विन रहता है यहाँ पे, तो लिखा है उसने केल्विन के अंदर। तो यह हुआ इंट्रा। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर कम किया है, तो टेम्परेचर कम किया है तो डिहाइड्रेशन तो करेगा, लेकिन दो मॉलिक्यूल को मिलाकर ये करेगा। तो दो मॉलिक्यूल को मिला करेगा तो नाउ लिखा है CS3 CS2, यहाँ पर हो जाएगा OH, और यहाँ से वाटर को उठाया है। दो मॉलिक्यूल को क्या है तो इंट्रा किया है, इंटर किया है, तो ना यहाँ पे हो जाएगा इंटर। क्या हो जाएगा? इंटर। तो इसमें यहाँ पे देखो बनेगा क्या, यहाँ बनेगा इसके अंदर CS3 CS2, ना यहाँ पे आ जाएगा O, यहाँ पे आपका आ जाएगा CS2, यहाँ पे आ जाएगा और CS3। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर बना है। तो इस रिएक्शन का नाम भी विलियमसन से शुरू होता है क्योंकि इसमें बना है ईथर। तो इसका नाम हल्का सा चेंज किया गया है, इसका नाम है विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन, मैं लिखूंगा नाम ये। तो इसमें बना है ईथर। इसमें एक ही मॉलिक्यूल में हो गया, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल में क्यों हुआ? टेम्परेचर कम किया है। अगर आप टेम्परेचर 0 कर दो, मतलब फ्रीजिंग कंडीशन कर दीजिए, तो फ्रीजिंग कंडीशन में वाटर रिमूव नहीं हो पाएगा क्योंकि पानी कितने में बॉईल होता है। तो यहाँ पे पानी जो है आपका, यहाँ पे आपका हीटिंग कंडीशन, यहाँ पे हीटिंग नहीं है, यहाँ पे चिल्ड कंडीशन है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जो होगा इस कंडीशन के अंदर, यहाँ पर जो होगा वो इसमें ये होगा कि यहाँ पर जो लालच दे रहा है ये आपका, क्या ये आपका लालच दे रहा है क्या? तो लालच दे रहा है, तो ये तो OH तो निकलेगा यहाँ से, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका माइनस है जो अटैक कर लेगा, तो यहाँ पर जो आपका नॉर्मल तरीके से रिएक्शन हो जाएगी CS3 CS2, नाउ OSO3H। तो नाउ यहाँ पर डिहाइड्रेशन कंप्लीटली नहीं हुआ है, इसके अंदर सिंपल जो है आपका ओ माइनस चार्ज होगा, इसका जो है यहाँ पे लग जाएगा। ये OH कहाँ चला गया? क्या यहाँ लालच है क्या यहाँ पर? तो लालच होगा यहाँ पे, तो ना यहाँ से इसका H और यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ बनेगा कैटायन। क्या बनेगा? कैटायन। और कैटायन पर क्या चीज जुड़ जाएगी यहाँ पर? OSO3H। क्या आपको समझ पाया? अब क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में, मॉड्यूल नंबर 6 में ये क्वेश्चन है, ये वाला। कितना टेम्परेचर दे रखा है? 140। 140 पे इंटर होगा या इंट्रा होगा? तो आपको बताओ कि यहाँ पे कितने कंपाउंड बनेंगे, टोटल कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड। इसका आंसर है, सही आंसर आपका है 3। 3 कैसे बनेंगे?
कि अगर इसके नीचे में इसका लिख दूं यहाँ पर इथाइल OH लिख दूं यहाँ पर फिनाइल नंबर ये लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो हुआ इंटर हुआ है या इंटर हुआ है, यहाँ पे इंटर मोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा, तो इसका जो बनेगा कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा ऐसा CH3 और इथाइल ओ इथाइल, अरे है ना, इसका भी बनेगा इसमें, यहाँ पे यहाँ से निकलेगा वाटर, तो ना यहाँ बनेगा फिनाइल CH2 ना ओ CH2, ये फिनाइल ये बना। तीसरा और क्या बनेगा, क्या दोनों का मिक्सचर बन सकता है, तो ना यहाँ बनेगा इथाइल ओ CH2 और ये आपका फिनाइल। लिखो आज का खत्म। लास्ट रिएक्शन का नाम हमें लिखता हूँ विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन। वक्त ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।